कब तक आप वही पाप करते रहोगे और फिर रात को रो कर कहोगे प्रभु माफ कर दो। कब तक आप गिल्ट और ग्रेस के बीच झूलते रहोगे। आज का यह संदेश आपको हमेशा के लिए छुटकारा दे सकता है। जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर रख लीजिएगा ताकि ऐसे ही आत्मिक संदेश आपको मिलता रहे। सुनिए, परमेश्वर ने आपको बार बार गिरने के लिए नहीं बल्कि बार बार जीतने के लिए बनाया है। सबसे पहली बात जानते हैं, पाप केवल गलती नहीं एक बंधन है। सिन इज नॉट जस्ट ए मिस्टेक, इट्स ए बॉन्डेज। बहुत लोग पाप को हल्के में लेते हैं, बस एक आदत है, धीरे धीरे छोड़ देंगे। नहीं, पाप एक जंजीर है। यूहन्ना 8:34 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आज की जनरेशन फोन की एडिक्शन की लत है। लस्ट यानी अभिलाषा, गंदे वीडियो की और नज़र और गुस्सा और जलसी, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं, आदत नहीं, बल्कि ये स्पिरिचुअल गुलामी है। दूसरी बात को समझते हैं, प्रॉब्लम यह नहीं कि आप गिरते हो, प्रॉब्लम यह है कि आप सीरियस नहीं हैं। इसलिए आप बार बार पाप को ढिठाई से करते हैं। आप पाप से इसलिए नहीं हारते हैं क्योंकि आप कमज़ोर हैं, परंतु होता क्या है कि आप पाप को अवसर देते हैं। इसलिए रोमियो का 13:14 में लिखा है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं? वही रील्स देखते हैं, वही चैट्स करते हैं, वही एनवायरनमेंट में यानी माहौल में रहते हैं और फिर कहते हैं मैं क्यों गिर जाता हूँ। आप अगर आग के पास बैठोगे और लापरवाही करोगे तो जलोगे ही। तीसरी बात, जीतने का तरीका क्या है? लड़ना नहीं है, भागना है। बाइबल नहीं कहती कि हर टेम्पटेशन, हर प्रलोभन से फाइट करो यानी कि लड़ो, परंतु हमें कहीं कहीं यह बताया गया है कि भागो। दूसरा तिमोथी 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पहला कुरिन्थी 6:18 में कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, भागो। यूसुफ ने क्या किया? वो रुका नहीं, उसने लॉजिक नहीं लगाया, वो भाग गया। प्रैक्टिकली करना क्या है? लेट नाइट में फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, टॉक्सिक पर्सन को ब्लॉक कर दो, रॉन्ग कंटेंट, जो गलत कंटेंट है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि जो चीज़ें आपको गिरा रही है उससे दूरी ही आपकी जीत है। चौथी बात को समझते हैं, बैटल यानी कि लड़ाई बाहर नहीं दिमाग के अंदर है। द रियल बैटल्स इज इन द माइंड। हर पाप पहले दिमाग में शुरू होता है। याकूब 1:14-15 पद में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए अगर आप माइंड नहीं बदलते तो बिहेवियर, व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। रोमियो 12:2 पद में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए नेगेटिव थॉट्स के जगह पर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। लस्ट यानी अभिलाषाओं, लालसाओं के जगह पर वर्शिप यानी आराधना पर ध्यान केंद्रित करें। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने के जगह पर प्रार्थना करें। या जान रखें भाइयों और बहनों कि जो आप माइंड में अलाउ करते हैं वही आपकी लाइफ बनाता है, इसलिए ध्यान रखें। पांचवा बात को समझते हैं, केवल इच्छा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। डिजायर इज नॉट इनफ, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। बहुत लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 2:27 पद में लिखा है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ये प्रेरित पौलुस कहते हैं। और प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है? सेल्फ कंट्रोल यानी कि संयम। और संयम क्या है? एक आत्मिक शक्ति है। इसलिए इसको हासिल करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना जरूर है। डेली बाइबल पढ़ें, चाहे मन करे या ना करे। फिक्स्ड प्रेयर टाइम को रखें, फास्टिंग करें। यार ये सारा पावरफुल एक हथियार है हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। आत्मिक जीवन बनाए रखना कोई आसान सी बात नहीं है, परंतु एक अनुशासित के साथ एक कीमत को चुकाना पड़ता है। छठवां बात जो बहुत ही ज़रूरी है,
ग्रेस को लाइसेंस मत बनाएं पाप करने के लिए। डोंट मिस यूज ग्रेस। यह बहुत डेंजरस एरिया है। कुछ लोग सोचते हैं वैसे भी गॉड परमेश्वर माफ़ कर देगा, लेकिन यह सोच आपको आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। रोमियो 6 का 1 और 2 पद में लिखा है, क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बढ़े? कदापि नहीं। ग्रेस आपको पाप में रहने के लिए नहीं, बल्कि पाप से बाहर आने की शक्ति देता है। सातवां बात को समझते हैं, असली मुक्ति छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में है। ट्रू फ्रीडम इज इन जीसस। खुद का प्रयास आपको थोड़ी देर रोक सकता है, लेकिन रियल मुक्ति, रियल छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। यूहन्ना 8 का 36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह जान रहे, क्रूस पर केवल आपके पाप माफ नहीं हुए, बल्कि पाप की शक्ति भी टूट गई। अब सवाल है, क्या आप उस मुक्ति में, उस फ्रीडम में चलना चाहते हो? अभी हाँ, तो अभी अगर आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, तो पश्चाताप करें। वो आप जानते हो कि कौन सा पाप है जो आपको बार बार गिरा रहा है। याद रखें, आपकी पहचान आपकी गलती नहीं है। आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं। और आज यह निर्णय ले कि मैं गिरने वालों में नहीं रहूँगा, परंतु उठने वालों में रहूँगा और जीतने वालों में रहूँगा। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजें जो साइलेंटली ऐसे पाप से स्ट्रगल कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।